Hello बच्चों, let's read this question. Question says calculate H plus concentration and CHCl2COO minus concentration in a solution that is 0.01 molar in HCl and 0.01 molar in CHCl2COOH. तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है और एक आपको वीक एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड गिवन है, दोनों का कंसंट्रेशन गिवन है और आपको H प्लस कंसेंट्रेशन और एक ये आपका CHCl2COO माइनस यानी कि कॉन्जुगेट बेस का आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ CHCl2COOH इसका कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। टेक Ka इज इक्वल्स टू 2.55 इंटू 10⁻⁻⁻2 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो कैसे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चों आपका कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपका HCl है, ठीक है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो क्या कर देगा आपका ये H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन देगा, ठीक है। यही आपका दूसरा ऑर्गेनिक एसिड है, ये क्या है, CHCl2COOH, ये भी एसिड है, तो ये वीक एसिड है तो ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं होगा बट कुछ पार्ट इसका डिसोसिएट होगा, ये क्या देगा, ये भी H प्लस और CHCl2COO माइनस ये आयन देगा। तो ये जो आपका दोनों की वजह से H प्लस कंसेंट्रेशन में इंक्रीमेंट है वो क्या होगा, रेनफोर्स हो जाएगा, वो एडअप हो जाएगा किसमें, H प्लस कंसेंट्रेशन, H प्लस के कंसेंट्रेशन वैल्यू में। तो इसे कहते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि HCl से जो H प्लस आ रहा है और CHCl2COOH से जो H प्लस आ रहा है ये दोनों एडअप हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, इस एडअप होने के बाद क्या हो जाएगा, टोटल कंसंट्रेशन दोनों का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हो रहा है और इसी को कहते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि कॉमन आयंस की वजह से यहाँ पे इंक्रीमेंट जो हो रहा है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। दूसरा, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू द पावर इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये सिंपल सी बात है, ये आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन, कैसे करेंगे ये, ठीक है। पहले तो आप लिस्ट बना लो, आपको क्या क्या गिवन है। HCl का कंसंट्रेशन आपको गिवन है विच इज 0.01 मोलर, CHCl2COH ये भी आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, ऑलराइट। तो दोनों ये क्या ये इक्विमोलर है। Ka क्या गिवन है आपको 2.55 इंटू 10⁻⁻², ये Ka की वैल्यू गिवन है। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड आपका डिसोसिएट होगा जैसे कि HCl तो वो देगा आपका H प्लस प्लस Cl माइनस। इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका 0.01 मोलर है, तो इनिशियली तो ये सपोज मेरा डिसोसिएट नहीं होगा बट आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गया होगा, जीरो। और 100% डिसोसिएट क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का 100% डिसोसिएशन होता है तो ये फॉर्म कितना हुआ होगा, 0.01 मोलर और ये भी 0.01 मोलर, ऑलराइट। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया, Cl माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 मोलर हो गया, बट Cl माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो वीक एसिड है क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, राइट। तो वीक एसिड को CHCl2COH ये जब डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये वीक है तो ये फुल्ली डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ इसका पार्ट डिसोसिएट होगा, तो ये क्या देगा, CHCl2COO माइनस प्लस H प्लस कंसंट्रेशन ये भी देगा। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, इनिशियली कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा बट आफ्टर सम टाइम सपोज मेरा ये x मोल्स डिसोसिएट हो गया, तो जितना मोल्स मेरा यहाँ डिसोसिएट होता है, यानी सॉरी मोल्स नहीं, कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन यहाँ पे आपका डिसोसिएट होगा उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। अब देखो ये वाला H प्लस जो वीक एसिड का है और ये वाला H प्लस जो स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ये क्या फॉर्म करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट फॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, मैं अलग कलर के पेन से लिख रही हूँ, तो इसमें मेरा उसका कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आपका H प्लस कंसंट्रेशन आ रहा है, तो 0.01 ऐड हो जाएगा। और जो एसिड वाला पार्ट है उसमें आपका जो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है उसमें आपका ऐड हो जाएगा जो वीक एसिड से H प्लस आ रहा है, तो इसमें X ऐड हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली क्या बना, H प्लस कंसंट्रेशन बना, ठीक है। बट यहाँ पे X मेरा अननोन है तो X की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखो
अगर मैं इस एसिड के लिए लिखूं के ए, वीक एसिड के लिए, वीक एसिड का ही के लिखा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो वीक एसिड का ही हम के लिखेंगे, डिफाइन होता है, तो ये हो जाएगा CH CL2 COO माइनस कंसंट्रेशन इनटू H+ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH Cl2COH, लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर चला जाएगा, तो सबका 1 है तो 1 ही पावर होगी। ये इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0.01 यही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.01 माइनस एक्स, और के ए की वैल्यू क्या बोली मुझे क्वेश्चन में लेने को, 2.55 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल मैथ्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, x² प्लस 0.01x इज इक्वल्स टू 0. मैंने 2.55 को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻² से, तो आपका आ जाएगा 0.0255 इंटू 0.01 माइनस एक्स, ये आ गया। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर लो ब्रैकेट्स खोल के, तो x² प्लस 0.01x इज इक्वल्स टू 0.0255 इंटू 0.01 माइनस 0.0255x, सो ये आ जाएगा आपका x² प्लस 0.0355x माइनस 0.000255। कुछ नहीं, मैं बस सिंपली सिंप्लीफाई करती जा रही हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बना, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, ठीक है। b क्या होता है, b होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², और c क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला पार्ट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसे पुट करोगे फॉर्मूला में, तो यहाँ पे आपके 2 रूट्स बनेंगे, एक तो रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a, और एक आपका रूट होगा इसका, मतलब इसका सॉल्यूशन, x का सॉल्यूशन होगा एक माइनस बी प्लस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। तो नेगेटिव कंसंट्रेशन तो हो नहीं सकता, तो ये नेगेटिव वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट कर लूंगी, नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला जस्ट यूज करके सॉल्व करेंगे। अब डी को पहले मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ साइड में, डी क्या हो जाएगा मेरा, b², b क्या है मेरा 0.0355 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है, माइनस 0.000255, ये माइनस भी होगा, ठीक है, माइनस 0.000255, कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं सिंपली मैथ्स लगा रही हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बचपन में सॉल्व करते थे। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यूज, तो जब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास आएगा कुछ ऐसा, x इज इक्वल्स टू माइनस 0.0355 प्लस 0.0477 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0.0122 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 0.006। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। और x क्या एज्यूम किया था आपने, x एज्यूम किया था H+ कंसंट्रेशन, तो H+ कंसंट्रेशन यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 0.01 प्लस एक्स, ये एज्यूम किया था ना, तो 0.01 प्लस 0.006 हो गया, x की वैल्यू आई है क्योंकि वो, तो ये आ जाएगा 0.016 मोलर। तो H+ कंसंट्रेशन यहाँ से आपका क्या आ गया, 0.016 मोलर। पे CH Cl2CO माइनस कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, इसको मैंने एक्सलेट किया था, तो ये हो जाएगा आपका 0.006 मोलर। तो ये आ गया आपका H+ कंसंट्रेशन, ये आ गया आपका H+ कंसंट्रेशन 0.06016 मोलर, और CH Cl2CO माइनस कंसंट्रेशन आ गया 0.006 मोलर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।